नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम कुछ कॉमन क्वेश्चन पर आपके आंसर देंगे। जो बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन क्वेश्चन कमेंट करते हैं, वीडियो पर कमेंट करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा क्या होगा या कब होगा। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पहला है ऑब्जेक्शन का क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्शन लगाया गया तो कैसे क्या उसका रिप्लाई आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन को हटाए जाते हैं। ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हटते हैं और कैसे क्या वहाँ पर किन किन कंडीशनों में क्वेश्चन को हटाया जा सकता है। क्लियर है? मैं आपको ये सारी कंडीशन सामने लाइव दिखाऊंगा। अगला है रिवाइज आंसर की कब आएगी। तो दूसरा हम इस पर बात करेंगे कि जो रिवाइज आंसर की है वो आपकी कब दी जाएगी। थर्ड हम बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा। और चौथा लास्ट क्वेश्चन होगा आपका कि फिजिकल कब होगा। तो ये 4 क्वेश्चन कॉमन हैं कि ये चीज़ें कब होने वाली हैं। तो इन पर मैं आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा इनका कि कैसे या कब क्यों होता है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन के बारे में कि ऑब्जेक्शन का क्या होगा। तो ऑब्जेक्शन आपने लगाया है, बहुत सारे लोगों ने एक एक शिफ्ट में 20-20, 15-15 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पर 15 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं तो 15 ही क्वेश्चन गलत हो वहाँ पर। क्लियर है? हो सकता है 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 गलत हों उसमें, लेकिन ऑब्जेक्शन आपने 15 पर लगा रखा है तो ऐसा नहीं होगा कि 15 ही हटा दिए जाएं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्शन आपने लगाया है और क्वेश्चन सही है तो क्या होता है। अब मैं आपको ले चलता हूं एक पुराने रिजल्ट की ओर। ये हम बात कर रहे हैं जेल प्रहरी का रिजल्ट है आपका, जेल प्रहरी 2020 का। आप देख सकते हैं इसमें जेल प्रहरी 2020 है। इसमें आपत्ति युक्त प्रश्नों की संख्या है 29 प्रश्नों पर आपका ऑब्जेक्शन लगाया गया था। तो इस पर हम सारी चीज़ बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लगा था। प्रश्न क्रमांक 25 पर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन था। तो जो एजेंसी द्वारा आंसर दिया गया था आपका, उसका आंसर था A1 और इसका A1 उपमा उत्तर सही है तो नो चेंज। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है और उसमें वो क्वेश्चन सही है तो उस पर नो चेंज आपको लिखा मिल जाएगा। और इस तरह की आंसर की आपके पास वो जो भी विभाग है संबंधित पीवी आपको साइट पर अपलोड कर देगा, तो वहाँ आपको देखने मिल जाएगी। क्लियर है? तो अगर आंसर सही है, आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो उस पर आपको नो चेंज लिखा मिलेगा। दूसरी हम बात करते हैं, ये कंडीशन ये देखें आप, क्वेश्चन नंबर 25 पर ऑब्जेक्शन लगा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में क्या बोले जा रहे हैं कि इसमें एक अलंकार पूछा गया था कुछ, तो दिए गए उत्तर में एक से ज़्यादा विकल्प क्या थे, सही थे। तो एक से ज़्यादा विकल्प सही होने की कंडीशन में भी क्वेश्चन को क्या किया, इनने कैंसिल कर दिया। अगर एक से ज़्यादा विकल्प सही पाए जाते हैं तो भी उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर दिया जाता है। तो एक कंडीशन ये होती है आपकी कैंसिल करने की, और एक अगर आंसर सही है तो उसको नो चेंज रखा जाएगा। क्लियर है? अगले हम बात करते हैं, और मैं कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको नीचे ले चलता हूँ, इस स्लाइड को मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन ये हैं। एक क्वेश्चन 88 पर ऑब्जेक्शन लगा था। तो इसमें क्या है, मोर देन 1 आंसर करेक्ट, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हैं, तो इसको क्या किया इन्होंने, कैंसिल कर दिया है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ट्रांसलेशन मिस्टेक इन क्वेश्चन ट्रांसमिशन जो भी लिखा हो एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है। तो ट्रांसलेशन मिस्टेक आप जानते हैं कि बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चन को वैलिड मानते हैं, मान्य मानते हैं। तो यहाँ पर पीवी की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर ट्रांसलेशन में मिस्टेक होती है, चाहे वो हिंदी में दिक्कत हो चाहे वो इंग्लिश में, तो क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर ट्रांसलेशन में मिस्टेक है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और वहाँ वैल्यू कुछ और होती है, इंग्लिश में कुछ और होती है, तो आप उसको आंसर कर देते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर ट्रांसलेशन मिस्टेक है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, तो आपका वो क्वेश्चन निरस्त कर दिया जाएगा। एक कंडीशन यहाँ पर ये बनती है। क्लियर है? इसके साथ साथ एक कंडीशन और बनती है, जब क्या हो, ये देखें आप यहाँ पर ट्रांसलेशन मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कैंसिल कर दिया गया है 81 नंबर का। तो ऐसे में बहुत सारे आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा दूंगा। अगला एक नया देखिए, एक चीज़ क्या है 91 में कि नो ऑप्शन इज करेक्ट।
तो भी इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर चारों ऑप्शन करेक्ट नहीं है उसके, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित ऑप्शन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उसको भी क्या करेंगे, वो निरस्त कर देते हैं। तो पहला तो प्रिंटिंग मिस्टेक पर, दूसरा ऑप्शन अगर रॉन्ग दिए गए हैं, एक भी आंसर सही नहीं है तो भी उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तीसरा करते हैं वो जब उनका ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुई हो तब करते हैं। और चौथी कंडीशन होती है मोर देन वन आंसर इज करेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा आंसर क्या हो आपके सही हों तो भी उसको वो कैंसिल कर देते हैं। ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा आपको कि आपको लगे कि सर अपनी तरफ से बता रहे हैं, तो मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि आखिर होता कैसे है। तो ये आपकी 2020 की जेल प्रहरी की जो ऑब्जेक्शन के बाद वहाँ से रिप्लाई आता है, तो उसके आंसर हैं सारे, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें विथ प्रूफ वो आपको देते हैं कि इसका आंसर ये सही है। और अगर आप, एक और कंडीशन है इसमें कि जैसे आप उसमें बोला गया कि A1 आंसर उन्होंने दिया है एजेंसी ने कि A1 आंसर सही है, लेकिन वास्तव में B सही है उसका। एजेंसी ने क्या दिया है कि A आंसर सही है और उसका वास्तव में था क्या, B सही था। तो आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा उनको कि B आंसर सही है। तो अगर उनको प्रूफ सही लगता है या प्रूफ सही माना जाता है, पाया जाता है, तो वो इसको चेंज करके B आंसर कर देते हैं। क्लियर है? तो ये 4-5 कंडीशन होती हैं कि किन किन कंडीशनों में आंसर को हटाया जाएगा, क्वेश्चन हटाया जाएगा, या किन कंडीशन में क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा। तो अगर आप आंसर बदलवाना चाहते हैं जो आयोग ने दिया है, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आखिर ये सही क्यों है, तब जाके वो आंसर आपका वहाँ से क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर है? और दूसरा आंसर आपको नया दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सारे आप लाइव देख सकते हैं। नो ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसको भी कैंसिल कर दिया गया। 98 नंबर का क्वेश्चन है और जो आंसर सही है उनमें नो चेंज आप यहाँ पर लिखा देख रहे होंगे। तो जो आंसर सही है उनमें ऑब्जेक्शन लगते हैं तो नो चेंज आएगा, और आपको अगर कोई बदलवाना है तो वहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है। जो पहला क्वेश्चन का जवाब है मेरा, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा सबसे ज़्यादा, ऑब्जेक्शन का क्या होगा, तो ऑब्जेक्शन इस तरीके से क्वेश्चन हटाए जाते हैं, इस तरीके से आंसर चेंज होते हैं। आप यहाँ से सारी चीज़ें समझ चुके हैं, मैं आपको सारी लाइव दिखा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो रिवाइज आंसर की है वो कब आती है। क्लियर है? तो यहाँ से मैं आपको एक, इसमें देखा आपने कि किस डेट में आपकी रिवाइज आंसर की आई थी। यहाँ पर आपको जो मैंने डेट दिखाई वो ऊपर देख लें, यहाँ पर सबसे ऊपर जाते हैं टॉप पे हम। ये आई थी आपकी, इसको कब जारी किया गया था, 2 मार्च 2021 को। अब कुछ चीज़ें और दिखा रहा हूँ मैं आपको। 2 मार्च 2021 को इसको जारी किया गया था। ये एग्ज़ाम कब हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, मतलब 13 दिन एग्ज़ाम चला था आपका। तो 13 दिन के एग्ज़ाम चलने के बाद उन्होंने परीक्षा की जो अंतिम परिणाम तिथि थी वो 7 दिसंबर 2021 दी थी। सॉरी, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑनलाइन परीक्षा तिथि ये है, यहाँ पर 7 दिसंबर नहीं है, 2021, ये थोड़ी ज़्यादा हो गया था गैप, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये 7 दिसंबर 2021 का एक रीज़न था इसमें कि कोरोना का जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड था इस बीच आ गया था, इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा लेट एग्ज़ाम हो गया था। लेकिन अगर नॉर्मल हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन परीक्षा परिणाम तिथि, प्रथम चरण का परिणाम कब आता है, 10 अप्रैल 2021 को आता है। ये 11 से 24 दिसंबर तक आपका क्या था, पेपर था, और लगभग 3-4 महीने बाद, 3 महीने या 4 महीने समझ लें इसको, 4 महीने बाद आपका परीक्षा का परिणाम आता है। और आंसर की आती है कब आपकी, 29 मार्च को, 29 मार्च 2021 को आपके आंसर की आती है, और 10 अप्रैल को आपका उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। तो आप यहाँ से समझ लें कि कितने दिन बाद आपका आंसर की के वो रिजल्ट दे देंगे। तो एक नोट आएगा, वहाँ से आंसर की आएगी, और उसमें विथ आपके रिजल्ट डेट आपको इस तरीके से एक नोट आएगा। तो उसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि कब उसका रिजल्ट आने वाला है और कब क्या चीज़। अंतिम परिणाम तिथि थी ये जो 7 दिसंबर थी। तो ये आपको देखना है फिजिकल के लिए जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में। तो ये लगभग यहाँ पर 3 महीने का इन्हें टाइम लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के बीच 1-2 महीने का बीच में लॉकडाउन के चलते ये थोड़ा सा डिले हो गया था। लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो यहाँ पर 1 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। तो पहला तो आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्शन किन किन कंडीशनों में कैसे कैसे लगता है और हटते हैं क्वेश्चन। दूसरी बात करते हैं हम रिवाइज आंसर की। तो रिवाइज आंसर की है जो आपकी, वो अगर हम मैक्सिमम बात करें तो आपके जैसे बहुत लंबा एग्ज़ाम चला था, लगभग 35 से 40 दिन की एग्ज़ाम थी। तो यहाँ पर ये खाली 5-10 दिन की एग्ज़ाम जो होती है
उसको देने में ये 1 महीने प्लस लगा देते हैं, 1 महीना प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ से मान लें आप कम से कम 1 महीने तक आपके आंसर की अभी नहीं आने वाली है, और 1 महीने बाद आपकी जो आंसर की आएगी और जो रिजल्ट आने वाला है आंसर की आएगी लगभग आपकी 10 अप्रैल के आसपास तक। जो फाइनल आंसर मतलब रिजल्ट आएगा आपका, फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट डेट जो वो उसमें अनाउंस करेंगे वो होगी आपकी आंसर की जो डेट आएगी वो 10 अप्रैल तक आपको आंसर की मिलने की संभावना है। और अगर बात करें हम रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका 20 अप्रैल तक आपको मिल जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लें कि 20 अप्रैल तक आपको जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, पहला एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें, 20 अप्रैल तक आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की डेट में मुश्किल से 10 दिन, आपने लाइव देखा भी कि 10 दिन का आपको टाइम मिलता है। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा 10 दिन के अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि फिजिकल आपका किस ग्राउंड में होगा और किस डेट में होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो अगर 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आता है तो आप मई में, आप क्या समझ लें, 20 अप्रैल को आपका अगर रिजल्ट आता है तो आप ये समझ लें कि अप्रैल के लास्ट या मई स्टार्टिंग, मई की शुरुआत या अप्रैल के लास्ट के बाद मई की शुरुआत में आपका पहले वीक तक में ये आपका फिजिकल होने की बिल्कुल संभावना होगी, क्योंकि 10 दिन के बाद वो आपका सारा शेड्यूल डिसाइड कर देंगे। तो हो सकता है आपका थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है उनको मैनेजमेंट करने में। तो मैक्सिमम 10 दिन बाद आपका जैसे रिजल्ट आएगा 20 अप्रैल के लगभग, उसके बाद 10 दिन के अंदर आपको ये चीज़ दे दी जाएगी। तो या तो आपका हो सकता है कि मई की शुरुआत में आपको ये जो आपका पूरा शेड्यूल है फिजिकल का वो आपको दे दिया जाए, और थोड़ा 10-15 दिन का और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। तो मई लास्ट आप समझ लें, मैक्सिमम फिजिकल आपका करा दिया जाएगा कब, मई के अंत में आपका फिजिकल हो जाएगा 100%। तो आपको इतना टाइम है, यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि व्यापम एक थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को आप समझ लें, ये सारी चीज़ें हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो कब तक आएगा। तो जो आंसर की आएगी जो मैंने आपको दिखाया वो आपकी लगभग अप्रैल में आपको पहुँच जाएगी, अब तक मिल जाएगी आपको। और आपका रिजल्ट है 20 अप्रैल तक आपको अपना रिजल्ट देखने मिल जाएगा कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। लेकिन मार्क्स आपको तब भी पता नहीं चलेंगे, मार्क्स चलेंगे मेरिट लिस्ट के टाइम पे पता। क्लियर है? तो 20 अप्रैल तक रिजल्ट आएगा, और हो सकता है कि मई के स्टार्टिंग वीक में, पहले वीक में आपको फिजिकल का सारा शेड्यूल बता दिया जाए और 15-20 दिन के अंदर उसको करा दिया जाए, मतलब मई लास्ट में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको विथ प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने आपको अपने मन से बताई। तो ऑब्जेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, ऑब्जेक्शन कैसे काम करता है, कैसे क्वेश्चन हटते हैं, तो इन सबको मैं बता चुका हूँ। और रिजल्ट की डेट इतना तो आप कम से कम मान के चलें, क्योंकि आपको लग रहा होगा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ये बहुत लॉन्ग एग्जाम चला है, बहुत लंबा एग्जाम चला है और ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। तो थोड़ा सा वक्त लेगा पीईबी, और उसके बाद ही इसको जारी करेगा। तो अब आपकी जो आंसर की आएगी वो अंतिम होगी, और उसमें आंसर की नहीं होगी, वो एक्चुअली में रिजल्ट ही होगा एक टाइप से। तो वहाँ पर आपको सिर्फ बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हटाया गया, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इसको, आप जो भी आपकी तैयारी कर रहे हों, जिससे उनको भी इन सब के बारे में पता चल सके कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन लगते हैं, कैसे क्वेश्चन हटते हैं। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।